हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ सीरीज का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जैसा कि यूजुअली बैंक एग्जाम्स और एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स में आते हैं। इसमें आपको क्या क्वेश्चन में गिवन है, फाइंड सम। एक पर्टिकुलर सीरीज गिवन है, इसका हमें सम फाइंड आउट करना है। ये क्या गिवन है, 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5 स्क्वायर अप टू 10 इंटू 11 स्क्वायर। इसका मुझे सम फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको देखो इसमें क्या फाइंड आउट करना है, सम आपको फाइंड आउट करना है। देखो 2 स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 इंटू 2 स्क्वायर। ये सभी में दो टर्म्स थे, मैंने यहाँ भी 2 टर्म्स क्रिएट कर दिया। प्लस 2 इंटू, फर्स्ट टर्म इज 1 इंटू 2 स्क्वायर, सेकेंड टर्म इज 2 इंटू 3 स्क्वायर, थर्ड टर्म इज 3 इंटू 4 स्क्वायर, और 10th टर्म इज 10 इंटू 11 स्क्वायर। ये सम ऑफ 10 टर्म्स है। ये हमें S10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सम ऑफ 10 टर्म्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। फर्स्ट को मैंने 1 इंटू 2 स्क्वायर कर दिया था, सभी में 2 टर्म्स थे इसलिए। तो इसका जनरल टर्म आप इजी वे में बोल सकते हो। टर्म n को मैं क्या लिख सकता हूँ, फर्स्ट टर्म में क्या गिवन है 1 इंटू 2 स्क्वायर, सेकेंड टर्म में 2 इंटू 3 स्क्वायर, ये इसका थर्ड टर्म है, ये इसका सेकेंड टर्म है, ये इसका फर्स्ट टर्म है, ये इसका 10th टर्म है। तो आप जनरल टर्म, फर्स्ट टर्म के केस में क्या था 1 इंटू 2 स्क्वायर था, सेकेंड टर्म के केस में 2 इंटू 3 स्क्वायर था, थर्ड टर्म के केस में 3 इंटू 4 स्क्वायर हो गया, 10th टर्म के केस में 10 इंटू 11 स्क्वायर हो गया। तो जनरल टर्म n को मैं क्या लिख सकता हूँ, n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर। मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अगर इसमें n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आप देखोगे फर्स्ट टर्म आ जाएगा। n की वैल्यू 1 पुट किया तो 1 इंटू 2 स्क्वायर हो जाएगा। n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो सेकंड टर्म आ जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर। n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो थर्ड टर्म आ जाएगा 3 इंटू 4 स्क्वायर। तो मुझे टर्म n की वैल्यू ये पता होगी। तो सम टू n टर्म्स क्या होगा, या सम टू 10 टर्म्स या सम टू n टर्म्स क्या होगा, समेशन ऑफ टर्म n। आपको पता है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज समेशन ऑफ n इंटू n प्लस 1 का, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ मैं n की वैल्यू जब 1 से 10 तक ले लूंगा तो मुझे 10 इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का, ये पर्टिकुलर सीरीज के 10 टर्म्स का सम आ जाएगा, n की वैल्यू 1 से 10। ठीक, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे समेशन की वैल्यू निकालनी है, n वेरीज फ्रॉम 1 टू 10। तो ये क्या हो जाएगा, n प्लस 1 का होल स्क्वायर है। इसको आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, n प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। मैं इस आइडेंटिटी का यूज करके इसको मैंने एक्सपैंड कर दिया, तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, आप इसको फर्दर यूज करोगे, आप इसको n को ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, तो हमारे पास आ जाएगा समेशन की वैल्यू, समेशन ऑफ n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n। इसकी मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब समेशन के केस में आपको पता है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ n क्यूब प्लस, ये 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, 2 टाइम्स समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ n। ठीक, तो इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पर हर केस में n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, n की वैल्यू 1 से 10 तक। तो समेशन ऑफ n क्यूब का क्या मतलब हुआ, वेयर n वेरीज फ्रॉम 1 टू 10। इसका मतलब हो गया सम ऑफ क्यूब ऑफ सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ये मतलब हो गया। समेशन ऑफ n स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, वेयर n वेरीज फ्रॉम 1 टू 10। इसका ये मतलब हुआ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पे समेशन ऑफ n का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस तीनों का आपको फॉर्मूला पता है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम को हम क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। आपको पता है हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट टर्म था उसकी वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ n की वैल्यू मुझे क्या पुट करनी है, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर निकालना था, यहाँ n की वैल्यू 10 हो जाएगी। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, सॉरी ये मैंने सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज, ये मैंने सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दिया, इज n प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा फर्स्ट सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का, ये फॉर्मूला होता है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ये हो जाएगा। प्लस समेशन ऑफ n का आपको फॉर्मूला पता है, n प्लस 1 बाई।
अब हम इसमें सिंपली n की वैल्यू जब मैं 10 पुट कर दूंगा तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी। सबसे पहले इन तीनों में अगर आप देखोगे n+1/2, ये मैं कॉमन ले लेता हूँ इसको मैं इजी करने के लिए कैलकुलेशन को। तो मेरे पास अंदर बच गया n+1/2 प्लस इसमें भी n+1/2 अगर बाहर आ गया तो मेरे पास क्या बच गया 2/3 ऑफ 2n+1 n इंटू 2n+1, सॉरी 2/3 ऑफ 2n+1 बच गया। ठीक, और यहाँ लास्ट टर्म मेरे पास क्या बच गया 1 बच गया मेरे पास। अब यहाँ सिंपली n की वैल्यू में क्या पुट कर दूंगा 10 पुट कर दूंगा तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 10 इंटू 11/2, ये तो ये हो गया, और अंदर आप देखोगे 10 इंटू 11/2 प्लस 2/3 ऑफ 2n+1 क्या हो जाएगा 21, n की वैल्यू 10 पुट कर दिया, प्लस 1 हो जाएगा। तो ये 5 हो गया, ये हो गया 7, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये भी 5 11 इंटू 5 55 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 11 इंटू 5 55, 7 इंटू 2 14 प्लस 1, तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 55 इंटू 14 प्लस 1 15, 15 प्लस 55 क्या हो गया 70। तो आप इसको देखोगे 75 क्या होगा 350, 350 में आप वो ऐड कर दो 35, ये आपका हो जाएगा 375। अगर आप 7 को अगर आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 को 50 से मल्टीप्लाई किया 350 हो गया, फिर 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 35, 350 प्लस 35 385, तो 1 हो गया प्लस ये 0 हो गया, तो 3850। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 3850। तो आप इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एक हमें ये पता होना चाहिए सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, दैट इज n+1/2, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर पता होना चाहिए, जो यहाँ पर है n+1 2n+1/6 होता है। सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर पता होना चाहिए, वो n+1/2 का स्क्वायर होता है। तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए, प्लस समेशन की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। हमने यहाँ पे सबसे पहले टर्म n निकाल लिया, और ऐसे मुझे 10 टर्म्स का सम चाहिए था, तो समेशन अप्लाई करके n की वैल्यू 1 से 10 तक कर दिया। फिर मैंने इस फॉर्मूले से इसको एक्सपेंड कर दिया, फिर समेशन मैंने तीनों टर्म्स में अप्लाई कर दिया, वहाँ n की वैल्यू 1 से 10 तक, n की वैल्यू वेरीज कर रही थी फ्रॉम 1 to 10। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म का मतलब क्या हुआ, समेशन ऑफ n³ वेयर n वेरीज फ्रॉम 1 to 10, इसका मतलब हुआ सम ऑफ फर्स्ट 10 क्यूब, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर निकालना था, जिसका फॉर्मूला ये होता है, जिसमें n की वैल्यू मैं 10 पुट कर दूंगा। और यहाँ सेकंड टर्म का क्या मतलब था, 2 टाइम्स सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, उसका भी मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है, n की वैल्यू 10 पुट कर दूंगा। थर्ड टर्म का क्या मतलब था कि सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, उसकी वैल्यू भी यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, n की वैल्यू में 10 पुट कर दूंगा, और फिर मैंने 10 पुट करके n की वैल्यू उसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं MBA और बैंक एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस रेगुलरली अपने चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं उसका आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलता रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।